I am going to tell you, or I am going to teach you basically different reactions by name. Organic reaction. Organic. Basic organic शुरू कर दी मैंने. Organic reactions. जो मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ानी है, तो मैं आपको ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ाऊंगा. वो आपने याद करने हैं. उसी पेपर काम हो जाएगा. टॉपिक्स बाद में हम रिवाइज करेंगे थ्योरी में, मैकेनिज्म में, लेकिन बेसिकली आपने सिर्फ ये रिएक्शंस याद करने हैं. फिंगर टिप्स के ऊपर आपकी फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. फुल कैसे? जस्ट हैव अ लुक जी. वैसे जो सिलेबस के अकॉर्डिंगली तो फर्स्ट चैप्टर हो गया है, लेकिन वहाँ पे दूसरा है अल्केन का. मैं उस तरह नहीं पढ़ा रहा हूँ. मैं अल्केन नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, अभी अल्कीन नहीं पढ़ा रहा हूँ. वो एंड पे पढ़ाऊँगा, वो रिवाइज करवाऊँगा, और वो भी मैकेनिज्म जब पढ़ाऊँगा. तो वही रिएक्शंस हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, यूजेस हैं, जनरल चीज़ें हैं, मैकेनिज्म है. तो पहले आप ज़रा ये देखें कि आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन कहाँ कहाँ पर होती है. वो सारी हम इकट्ठी पढ़ने लगे हैं एक ही दफ़ा. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन माइनस हाइड्रोजन. बस ये दो डेफिनेशन काफ़ी है फिलहाल. इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड oxidation. Next thing, there are two famous oxidizing agent as far as your AS syllabus, chemistry syllabus is concerned. Number one, K2Cr2O7. नाम क्या है इसका? पोटासियम डाइक्रोमेट. शाबाश, आपने पढ़ा हुआ. You are familiar with, I mean, since your O-level chemistry. The next one is KMnO4, पोटासियम परमैग्नेट और मैग्नेट. 7 भी बोलते हैं इसको. मैंने इनको इनके असल ओरिजिनल कलर में लिखने की कोशिश की है. पोटासियम परमैग्नेट इज पर्पल इन कलर, गुड, और वो ऑरेंज टू ग्रीन होता है, गुड बॉय, और इसका ओरिजिनल कलर ग्रीन है. समझ आ गया आपको? कंडीशंस क्या हैं? कंडीशंस के बारे में बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन जब भी आप करेंगे तो कंडीशंस क्या होंगी. सो कंडीशंस नंबर 1, आप एसिड यूज करेंगे मीडियम, यानी H पॉजिटिव आयन एक्वस लिखेंगे. जब भी आप किसी भी चीज़ की ऑक्सीडेशन करेंगे, इन दोनों में से एक रिएजेंट चूज करेंगे, उसमें प्लस आपने एसिड डालना है, फिर आपने हीट करना है उसको, और यूजुअली वी एडजस्ट और वी आर गोइंग टू अप्लाई रिफ्लक्स, हीट अंडर रिफ्लक्स. हीट अंडर रिफ्लक्स वी आर गोइंग टू डू बेसिकली. ये कंडीशंस हैं. मतलब जिस कंटेनर के अंदर आपने जिस चीज़ को भी ऑक्सीडाइज करने जा रहे हैं, उस कंटेनर के ऊपर लीबिक कंडेंसर लगा देते हैं, जिसके बाहर पानी चल रहा होता है. जो ही आप उस चीज़ को हीट करते हैं ना, तो उनके वेपर्स उठ के बाहर निकलते हैं. ऊपर लीबिक कंडेंसर उन्हीं वेपर्स को ठंडा करके वापस लिक्विफाइड फॉर्म में दोबारा वापस फेंक देता है उसको, ताकि वो मैक्सिमम क्वांटिटी जो है उस कंटेनर के अंदर रिएक्टेंट की उड़ ना जाए, एस्केप ना कर सके वहां से. दैट इज कॉल्ड हीट अंडर रिफ्लक्स. दिखाएंगे, आपको बताएंगे. अगर आपके पास मेरी बुक है तो उसके अंदर भी जहाँ ये केमिस्ट्री खत्म हो रही है, वहां पर हीट अंडर रिफ्लक्स की फोटो बनी हुई है. यहां तक कुछ चीज आपको क्लियर ना हुई हो, आई मीन डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन. दूसरा है रिएजेंट, दोनों में से एक चूज करना है. हाँ, लेकिन ये स्ट्रॉन्गर है. KMnO4 इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. कहीं पर आप K2Cr2O7 यूज नहीं कर सकते, वो आगे चल के बताऊंगा.
और KMnO4 हर जगह पे आप इस्तेमाल आउट जी भैया हर जगह यूज कर सकते हैं जी नहीं हम आप KMnO4 को क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? अजीब बात नहीं, हर चीज़ के यूज़ होते हैं, अल्टरनेटिव यूज़ किया जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि दोनों या जितने भी आपके पास रेजर्वायर्स हैं उनको बैलेंस्ड फॉर्म में यूज़ किया जाता है। K2CR2O7 के और भी यूजेस हैं, बहुत सारी जगह पे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो दोनों के आगे कुछ सिलेक्टिव रीएजेंट है, आगे चल के बताता हूँ कि इसको हम क्यों यूज़ करते हैं वैसे, लेकिन जनरली ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, इनको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। मैं लिख रहा हूँ नीचे, these are oxidizing agents। इनको बेसिकली हम कहते हैं reagents। अब जो चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपने पहले या तो सुनी नहीं होगी या पता नहीं होगा या पढ़ी ही नहीं होगी आपने। वो ये हैं, आपको पता है कि reagent क्या होता है, व्हाट इज अ रीएजेंट एंड व्हाट इज अ कैटलिस्ट? क्या फर्क होता है रीएजेंट और कैटलिस्ट के अंदर? रीएजेंट बेसिकली रिएक्टेंट होता है, इसको को रिएक्टेंट बोलते हैं, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, एक्टिवली नहीं होता, मेन रिएक्टेंट नहीं होता वो, लेकिन बेसिक रिएक्टेंट उसमें भी तब्दीली आ रही होती है, उसको रीएजेंट बोलते हैं। कंडीशंस क्या होती हैं जिसमें टेम्परेचर, कैटलिस्ट, प्रेशर, ये होती हैं आपकी कंडीशंस जो साथ सपोर्ट करती हैं उस रिएक्शन को होने में, उसको सक्सेसफुल करने में। जी रिएजेंट को रिएक्टेंट को सपोर्ट करता है, एक तरह का रिएक्टेंट ही होता है ये। दूसरी बात, कंडीशंस क्या है, वो माहौल जिसके अंदर वो रिएक्शन की हैपनिंग हो रही होती है, वो रिएक्शन प्रोसीड कर रहा होता है, उनको कंडीशंस कहा जाता है। ये एक फ़र्क जो है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इन्हीं रिएजेंट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं, KMnO4 और K2CR2O7। कंडीशंस क्या हैं, आप एसिड यूज़ करेंगे, अगर आपके पास एसिड नहीं है तो आप अल्कली भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर OH नेगेटिव आयन एक्वस भी यूज़ कर सकते हैं, एसिड या अल्कली यूज़ लाजमी करनी पड़ती है, वरना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सही तरह काम नहीं कर सकते। हीट करते हैं, लाजमी करना पड़ता है, और अक्सर यूजुअली वी आर गोइंग टू रिफ्लक्स, अक्सर रिफ्लक्स करते हैं, अक्सर, समटाइम नहीं भी करते। जहाँ नहीं करते मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ तक मुझे बताएं आपको इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई अगर है तो प्लीज लेट मी नो। गॉट इट? एएस केमिस्ट्री में कोई भी ऑक्सीडेशन हो, किसी भी चीज की हो, आपने यहां से सिलेक्शन करनी है, आंसर लिखना है, आपके मार्क्स नहीं करने। जी जी मैंने आपको कहा है कि जहां सिलेक्टिव होगा आपको बताऊंगा आगे चल के। अगर अभी तक यह है कि आपने अगर खुद से चूज करना है तो आप KMnO4 और ये कंडीशन चूज कर सकते हैं और आप ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अब दूसरी अहम चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और है, पहला क्वेश्चन ये होता है, दिमाग में आता है स्टूडेंट के कि मैंने 3-4 टॉपिक में ऑक्सीडेशन पढ़ी है, याद नहीं रहता कि किसकी ऑक्सीडेशन करनी है और किसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती है। तो 3 फंक्शनल ग्रुप हैं जिनकी ऑक्सीडेशन आपके सिलेबस में है, चौथे की नहीं है। कौन कौन से हैं? जस्ट हैव अ लुक। नंबर वन, अल्कोहल्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड। Number 1, alcohols can be oxidized. Primary alcohol can be oxidized on number 1 stage into aldehyde, and on second stage aldehyde can be oxidized into carboxylic acid. अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो सकती है, स्पेशली इफ द अल्कोहल इज प्राइमरी अल्कोहल,
then it is on first stage it is going to change itself into aldehyde. On second stage it is going to change into carboxylic acid. Next thing is कि if alcohol is secondary, then it will only change into ketone on oxidation. There is only one step. Just ketone में होगा. If alcohol is tertiary, then it cannot oxidize. No reaction. इसी सीक्वेंस में मैंने दो फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए हैं आपको. कैसे, कौन कौन से भला? एक अल्कोहल और दूसरा एल्डिहाइड. एल्डिहाइड को भी आप ऑक्सीडाइज करेंगे. सिर्फ एक स्टेप है, वो क्या है? इट कैन बी चेंज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. बस, कोई और ऑप्शन. अब देखिए, मैंने कीटोन के आगे कोई फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं की है. अगर बोले तो कीटोन कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज. कीटोन बना है लेकिन कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हुआ. तो बेसिकली जो मैंने ऑक्सीडेशन की है अभी तक आपको बताई है, वो दो फंक्शनल ग्रुप की ऑक्सीडेशन की है. नंबर 1 अल्कोहल, नंबर 2 एल्डिहाइड. अल्कोहल में ऑप्शन ज़्यादा हैं, 2 ऑप्शन हैं. एल्डिहाइड में एक ही ऑप्शन है. दुनिया में कभी भी अगर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो सिर्फ और सिर्फ किस में कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में. खत्म. कंडीशंस वही हैं जो मैंने पहले आपको बताई. सभी में वही कंडीशंस. जो मर्जी रीजेंट यूज कर लें आप, यहां तक फुल फ्रीडम है आपको. जो मैंने ऊपर लिस्ट बताई है, इन दो में से जो मर्जी यूज कर लें. कंडीशन दोनों में आपने सेम रखनी है. सेम 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 सेम. हाँ, थोड़ा सी तब्दीली क्या है? आई एम सॉरी, गला थोड़ा सा खराब हो रहा है. अगर आप चाहते हैं कि एल्डिहाइड से रिएक्शन को आगे ना भेजा जाए, टू स्टॉप द रिएक्शन टिल एल्डिहाइडिक लेवल, तो फिर आप दो काम करेंगे. यू विल परफॉर्म डिस्टिलेशन. जो एल्डिहाइड जैसे बनता है उसको बाहर निकालेंगे पहली स्टेज के ऊपर. एंड नो यूज ऑफ रिफ्लक्स. आप रिफ्लक्स नहीं करेंगे अब, ताकि एल्डिहाइड से आगे रिएक्शन ना जाए. मैं चाहता हूं कि मैं प्राइमरी अल्कोहल को सिर्फ एल्डिहाइड में कन्वर्ट करूं, आगे ना जाने दूं. तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं डिस्टिलेशन कर सकता हूं. डिस्टिलेट करूंगा, आई मीन वहां से लिक्विड बाहर निकाल लूंगा. नंबर 2, मैंने जो ऊपर लेबे कंडेंसर लगाया हुआ है रिफ्लक्स के लिए, वो रिफ्लक्स हटा दूंगा, वो भी नहीं करूंगा. जस्ट हीट करूंगा. जितना उड़ना होगा अल्कोहल उड़ जाएगा, हाईली वोलेटाइल लिक्विड है ये. लेकिन जो बचेगा वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, आगे फर्दर एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा. गॉट इट? क्लियर है यहां तक? दो फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़ लिए हैं, एक अल्कोहल और एक बच गया एक. नो, दैट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. अल्कीन्स. Alkenes can be oxidized. Again, I think you are not familiar with the oxidation of alkene. पहले कभी नहीं सुना होगा आपने, आज सुन रहे हैं पहली दफा. This is alkene. For example, मेरे पास एक ये alkene है, CH3, CH, 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 और मैं इसको ऑक्सीडाइज करने जा रहा हूँ. अब गौर से देखें, जो मैंने आपको कहा था, मैं आपको कुछ सिलेक्टिव रीजेंट बताऊंगा. If I am using K2CR2O7,
there is no oxidation. K2Cr2O7 cannot oxidize carbon-carbon double bond. Yes, exactly. समझ आ रही है? सीधी सीधी बातें, और यही बातें अगर आप याद करेंगे कोई टेंशन नहीं होगी, कोई परेशानी। रूल्स याद करें, जो मैं पढ़ा रहा हूं उनको नोट डाउन करें, इन्हीं को अप्लाई करें, क्वेश्चन होते जाएंगे। बाद में सोचते रहें, खुद से कोई अपना रूल बनाना चाहते हैं बाद में बनाइए, पहले आपने इसको ब्लाइंडली फॉलो करना है, ज्यादा नहीं सोच। अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं तो आपको यूज करना पड़ेगा क्या? KMnO4। KMnO4 अगेन कंडीशंस क्या हैं? एसिड या अल्कली भी यूज कर सकते हैं आप, और आप हीट करेंगे, या दूसरी कंडीशन हीट अंडर रिफ्लक्स एक कंडीशन है। यहां फिर दो कंडीशन आ गई हैं। एक और कंडीशन यहां पर एक पॉसिबिलिटी जो है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। Sorry, I mean it is less visible. Okay, I'm going to change its color, man. Got it? दूसरी कंडीशन क्या है? सेम, थोड़ी सी तब्दीली है, याद रखनी है आपने इसको भी। The second condition is if I'm using again KMnO4 plus this time usually we use alkali plus cold condition. Cold mean 0 degree Celsius temperature. हीट नहीं करना। देखें, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले आपने नहीं पढ़ी ना, तो आज एक बात बताऊं आपको। कंडीशंस चेंज, आंसर चेंज। कंडीशन और रीजेंट बहुत मैटर करते हैं। अभी देखा आपने K2Cr2O7 ने सभी को ऑक्सीडाइज किया, इसको नहीं किया। इट डजंट मीन कि K2Cr2O7 इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर यहां पर देखें, अगर आप KMnO4 ऐड कर रहे हैं, दोनों में KMnO4 ऐड कर रहे हैं, फर्क यहां पर क्या है बेसिकली कि आप एक को हीट कर रहे हैं और एक को ठंडे पानी कोल्ड के साथ यूज कर रहे हैं। ऑब्वियसली आउटकम्स, आई मीन द प्रोडक्ट विल बी चेंज। ऐसे ही है। दूसरी बात, हबीब, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसका जो रिजल्ट आया वो मेरी मर्जी से तो नहीं हो सकता। इट इज द इंस्टिंक्ट और द नेचर ऑफ दैट रिएक्शन। जो आएगा उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। मैंने शायद पहले भी कहा था कि ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा याद करना पड़ती है, रटा है, लेकिन थोड़ा है, ज्यादा नहीं। देखिए प्लीज, अगर आपने कोल्ड कंडीशन लगाई है तो क्या होगा? ये अभी खत्म हो जाता है, परेशान ना हो, इट्स वेरी इजी। ये क्या होगा इसके साथ, ये अब आपने गौर से देखना है। यहां पे अगर आप KMnO4 अल्कली और कोल्ड कंडीशन में रिएक्शन कर रहे हैं तो बेसिकली एक बॉन्ड टूट जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, और जी एक कार्बन के ऊपर OH ग्रुप लग जाएगा, दूसरे कार्बन के ऊपर भी OH ग्रुप लग जाएगा। ये बेसिकली एक डायओल बन जाएगा। मॉलिक्यूल के जो बैकबोन है वो अभी तक इंटैक्ट है। 3 कार्बन थे शुरू में, 3 ही खड़े हैं, लेकिन अब हुआ क्या है, सिर्फ एक बॉन्ड टूटा है कोल्ड कंडीशन में। ठीक है भैया, कोल्ड कंडीशन में एक बॉन्ड टूटा है और जहां से बॉन्ड टूटा है वहां OH ग्रुप लग गए हैं। इसको हाइड्रोक्सिलेशन भी बोलते हैं, एडिशन भी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं।
हाइड्रोक्सिलेशन। डबल बॉन्ड टूटा है, OH OH ग्रुप ऐड हुए हैं यहां पे। अगर आपने कोल्ड कंडीशन रखी हुई है, वैसे ही कोल्ड है, तो नो फर्दर ऑक्सीडेशन। हालांकि ये क्या है भैया, बताइए जरा, व्हाट इज दिस मॉलिक्यूल, दिस वन जो हमने अभी बनाया है, जिसकी अल्कोहल, कितनी किस्म का अल्कोहल है इस यहां पर? और दोनों है। एक प्राइमरी अल्कोहल है, अल्कोहलिक ग्रुप है, और दूसरा सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाते हैं? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड देन एसिड फाइनली। सेकेंडरी अल्कोहल क्या बनाते हैं? कीटोन। लेकिन इधर मैंने क्या बोला है? नो चेंज। क्यों? हीट नहीं है, एग्जैक्टली, कंडीशन पूरी नहीं है, हीट इतनी जरूरी है। ऑडिट, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर, क्लियर चीजें हैं। कंडीशन चेंज करेंगे, सिर्फ OH OH ग्रुप लगेंगे, फिर ये मत सोचिए कि ये तो अल्कोहल है, ये ऑक्सीडाइज क्यों नहीं हो रहा, ये तो KMnO4 डाला है, फिर भी वैसे का वैसा है, वैसे का वैसा रहेगा, क्योंकि आप इसको हीट नहीं कर रहे। रिएजेंट और कंडीशन दोनों मैच करेंगे, रिएक्शन होगा, वरना नहीं होगा। अब आइए, KMnO4 हीट अंडर रिफ्लक्स, इसमें क्या तब्दीली आएगी वो मैं अब आपको बताना चाहता हूं, गौर से देखिए। अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे मुन्ने, और गारंटेड आप शायद कहीं और ये नहीं पढ़ेंगे, होपफुली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर आपने KMnO4 एसिडिफाइड और अल्कलाइन व्हाटसोएवर, इससे फिलहाल कोई इशू नहीं है, अगर आपने हीट किया है, अगर आपने हीट किया है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दोनों टूट जाएंगे। यह है फर्क, दो हिस्से हो जाएंगे मॉलिक्यूल के वहां से। उसके बाद एज फार एज द खिजर रूल इज कंसर्न, आपने जहां से ये तोड़े हैं उन्हीं कार्बन को डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O दे देने हैं। दो हिस्से हो गए। गौर से देखें तो ये एक एल्डिहाइड बन गया है, इट इज मिथेनॉल, 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 यस, एंड दिस इज कॉल्ड इथेनॉल। ये भी एक एल्डिहाइड है बेसिकली। सुनिए, अब मैंने आपको बोला है कि दुनिया का मेन जितने भी ऑलमोस्ट एल्डिहाइड हैं, 99% कह लें, वो ऑक्सीडाइज होके क्या होंगे, क्योंकि अभी हीट भी कर रहे हैं आप, कंडीशंस भी वही हैं, रिफ्लक्स भी है, तो ये अपने आप को किस में तब्दील करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, गुड बॉय।